हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्टिविटी वॉलेट में। आज मैं आपको कुछ आइसक्रीम स्टिक्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ जो कि आप प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इन्हें 2-2.5 साल के बच्चे से लेके 4-5 साल तक के बच्चे के लिए ये एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैथ, इंग्लिश के अलावा कुछ इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि बच्चे के लिए की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, बच्चे के माइंड को शार्प करने के लिए, उन्हें लॉजिक्स के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैचिंग एंड सॉर्टिंग एक्टिविटी। तो जो बच्चा हमारा 2-2.5 साल का बच्चा है, जब आप उसे कलर्स कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बच्चे को आप कलर्स बता रहे हैं, तब आप इस तरह से कलर पॉप स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को अलग करके दे दी कि दिस इज़ येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, जो भी कलर्स आपने इंट्रोड्यूस किए हैं वो कलर्स की स्टिक्स आपने बनाई हैं और ये दे दिए उन्हें, और सिर्फ आपको कहना है मिक्स करके ये दे दी है। अब आप बच्चे को इसे सॉर्ट करना है। इन ग्रीन के साथ ग्रीन को अलग करना है, इसी तरह पिंक के साथ पिंक, ग्रीन, रेड, येलो, येलो। तो जो भी स्टिक्स आपने बच्चे को दी हैं, आपने उन्हें सिंपली बोलना है कि आपको उसे सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग, कलर सॉर्टिंग की एक्टिविटी, सॉर्टिंग क्या चीज़ है, कैसे करना है, बच्चे को एक बार आपको बताना पड़ेगा कि आपको अलग करनी है स्टिक्स। जैसे रेड है तो रेड के रेड साथ रेड। अगर आपके पास घर में कोई ग्लासेस या कोई बाउल्स हैं पर्टिकुलर कलर के, जैसे ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट हैं, तो आप वो साथ में रख सकते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं कि रेड कलर के बाउल में या रेड कलर के ग्लास में आपको पर्टिकुलर रेड स्टिक डालनी है, ग्रीन में आपको ग्रीन स्टिक डालनी है। तो इस तरह से कलर सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें हमारी शेप से रिलेटेड, शेप मैचिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 स्टिक्स को लेके इस तरह से मार्कर के साथ इसमें एक शेप ड्रॉ कर दी है। लाइक जैसे ये है, या ये यहाँ पे एरो है। तो 2 स्टिक्स को इकट्ठा रखा और इसके ऊपर एक मार्कर से, ये मैंने सिर्फ ब्लैक से किया, आप चाहे तो आप कलर्ड मार्कर हैं या स्केच हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर शेप ड्रॉ कर दी है और बच्चे को इस तरह से मिक्स करके दे दिया। अब बच्चे को शेप्स को कंबाइन करना है। तो मेरा बेटा क्या करता है, एक स्टिक है कोई भी, तो वो स्टिक लेता है, उसके साथ आप मैच करता है। मैंने कलर थोड़े सेम रखे हैं, जैसे येलो अगर ट्रायंगल है तो इसका दूसरा पार्ट भी येलो स्टिक पे ही है। तो अब शुरू में उसे नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब उसे जानता है तो वो ईजीली इसे उठा के मैच कर देता है। इसी तरह से ये है। तो इससे रिलेटेड दूसरी शेप्स हैं, बच्चा उसके साथ मैच करके देखेगा कि ये इसके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसे पलट के, उसे चेंज करके, डायरेक्शन को चेंज करके चेक करेगा। इसी तरह से दूसरी स्टिक उठाएगा, शेप्स को मैच करेगा। तो शेप्स, जैसे मेरा बेटा है वो क्या करता है, ऐसे शेप्स बनाता जाता है और उन्हें ऐसे सेट करके रखता रहता है और लास्ट में मुझे चेक करवाता है। तो मुझे सिर्फ उसे ये स्टिक्स देनी है, मैं अपना कोई भी अपना काम करती हूँ और वो आराम से बैठ के ये करता रहता है। तो इस तरह से आप बच्चे को इनके ऊपर शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स बना के दे दीजिए। बच्चे को सिर्फ उन शेप्स को मैच करना है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी दे रहे हैं, इस तरह से स्टिक्स में कुछ शेप्स नहीं भी बनाई, आप सिंपल प्लेन स्टिक्स, जैसे मैंने पहले बताया, सिंपल आप प्लेन स्टिक जिसमें कुछ नहीं बना हुआ ऐसे दे सकते हैं। बच्चे को बोल सकते हैं प्लीज़ मेक अ ट्रायंगल। तो बच्चा स्टिक्स को उठाएगा और इस तरह से ट्रायंगल, स्क्वायर, तो स्क्वायर। या फिर बच्चे को आप अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स के लिए भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को कोई अल्फ़ाबेट जो लाइंस के साथ, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन के साथ अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए आप बच्चे को दे सकते हैं। उसे बोल सकते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट्स बनाने हैं। तो इस तरह से भी एक गेम की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे शेप्स को इस तरह से ड्रॉ करके रख लीजिए, या पर्टिकुलर शेप बच्चे को बनाने के लिए सिंपल स्टिक्स के साथ दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं। शेप्स सिखाने के लिए ही आप एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इन स्टिक्स के ऊपर, इनके पॉइंटर्स पे आप इस तरह से एक वेलक्रो डॉट्स मिलते हैं, ये वेलक्रो डॉट्स आप खरीद सकते हैं और ये स्टिक्स के ऊपर आप पेस्ट कर दीजिए और इस तरह से प्रॉपर शेप्स आप बच्चे को दे सकते हैं बनाने के लिए। जैसे स्क्वायर, तो मैंने इस पर क्या किया, मैंने लिख दिया है कि स्क्वायर, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टिक्स जो हैं वो स्क्वायर के लिए ही हमें यूज़ करनी है।
तो इस तरह से स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, दिस इज फॉर पेंटागन। सो दिस इज फॉर पेंटागन। तो इस तरह से आप स्टिक्स के साथ, स्टिक के ऊपर वेलक्रो स्टिकर्स यूज़ करके आप प्रॉपर शेप्स को क्रिएट करने के लिए भी बच्चे को दे सकते हैं। ये भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पैटर्न्स। पैटर्न्स मीनिंग आपको कुछ भी स्टिक्स के साथ आप बना दीजिए। सपोज आपने इस तरह से बच्चे को बना के दे दिया पैटर्न, और आपको बच्चे को बोलना है कि आपको बच्चे को सेम यही पैटर्न को कॉपी करना है। आप सेम कलर्स उसे बोल सकते हैं। शुरू में जब बच्चा सिर्फ सीख रहा है तो आप कोई भी स्टिक उसे उठा के करने दीजिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को समझ आने लगता है तो आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि आपको सेम कलर्स भी यूज़ करने हैं। आप अलग अलग तरह के पैटर्न बना के दे सकते हैं और बच्चे को उन पैटर्न को कॉपी करना है। इस तरह के किसी भी टाइप का आप पैटर्न बच्चे को बना के दीजिए और उसे बोलिए कि इस पैटर्न को आपको कॉपी करना है। पैटर्न बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लेक्स करते जाइए। शुरू में आप बिल्कुल छोटे पैटर्न से स्टार्ट कीजिए, जो लाइक शेप्स आपने बना दी, छोटी छोटी शेप्स आपने बना के दी। बच्चे को 2.5-3 साल का बच्चा है तो वो धीरे धीरे सीखने लगेगा तो कॉपी करेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, 3.5-4 साल का बच्चा है, तो आप यही पैटर्न्स को थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। कैसे भी आप उन्हें अरेंज कर दीजिए और बच्चे को कहिए कि आपको सेम पैटर्न को, उसे सेम पैटर्न एंड सेम कलर को कॉपी करना है। तो इस तरह से आप बड़े बिग पैटर्न्स भी आप बच्चे को बना के, थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी बच्चे को बना के दे सकते हैं और उन्हें इस पैटर्न को कॉपी करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अपने बेटे को स्टार्ट किया था ये पैटर्न सिखाना, तो मैंने इस तरह से कुछ पैटर्न के प्रिंट आउट्स ले लिए थे। तो उसके लिए थोड़ा इजी हो गया। उसको सिर्फ इनको मैच करना है इसके ऊपर स्टिक को, तो वो इजीली कर लेता था। रेड के ऊपर रेड, ब्लू हमारे पास नहीं है इसलिए हम पर्पल यूज़ करते हैं ब्लू की जगह, ग्रीन। तो आप इस तरह से पैटर्न्स के प्रिंट आउट ले सकते हैं और पैटर्न के ऊपर भी बच्चे को स्टिक्स रखने के लिए बोल सकते हैं। इसी तरह से फ्रंट बैक मैंने लिया है, उसे मैंने शीट प्रोटेक्टर, पेज प्रोटेक्टर के अंदर रखा है ताकि ख़राब ना हो और जब भी हमें चाहिए हम इन्हें यूज़ कर। शुरू में मैंने ये कुछ बिग साइज़ के पैटर्न के साथ स्टार्ट किया ताकि स्टिक्स उसके ऊपर इजीली आ जाएं और बच्चे को करने के लिए भी आसानी हो। तो इस तरह से पूरी स्टिक्स उसके ऊपर सेट हो जाती हैं। तो इसमें बच्चा काफ़ी ईजीली इन्हें कर, धीरे धीरे से ये करना आ गया, तब मैंने मूव किया स्मॉल पैटर्न, स्मॉल साइज़ के पैटर्न्स में। मीनिंग मैं उसे जस्ट एक शीट दे देती हूँ और उसे जो भी पैटर्न यहाँ बना हुआ है उस पैटर्न को किसी भी दूसरी जगह पे, कोई सरफेस के ऊपर या कहीं भी, और उसे सेम पैटर्न को कॉपी करना है। लाइक ये पैटर्न है तो उसे इस पैटर्न को कॉपी करना है इस तरह से। तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी नीचे कहीं फ्लोर के ऊपर या बोर्ड में उसे दे देती हूँ, उसके ऊपर ये पैटर्न को कॉपी करना है, जो भी पैटर्न मैं उसे बोल देती हूँ। अगर आप प्रिंट आउट्स नहीं भी ले सकते हैं तो आप इस तरह के पैटर्न्स की शीट्स या इस टाइप के पैटर्न्स के कार्ड्स, तो इन्हें हाथ से भी कलर करके, ड्रॉ करके, कलर करके आप रख सकते हैं। या ऑन द स्पॉट आप बच्चे को बना के दीजिए। ऑन द स्पॉट आप बच्चे को 2-3 पैटर्न बना के दे दीजिए और उसे कॉपी करना है। इसके लिए भी बच्चे को बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सी स्टिक ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। तो ये भी बहुत अच्छा है बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बेटे को इस तरह से फ्लोर पे बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट जैसे टेप लगा दी सेंटर में, और उसके एक साइड पे एक डिफरेंट टाइप की शेप्स या डिफरेंट टाइप के पैटर्न से बना के दे दिए, और उसकी दूसरी तरफ इस साइड पे मेरा बेटा बैठता है और सेम पैटर्न को उसे इस तरफ कॉपी करना है। इसमें उसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है बिकॉज सामने बैठ के एग्जैक्ट पैटर्न कॉपी कर लेता है, लेकिन इसी पैटर्न को दूसरी तरफ, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन में उसको उसे कॉपी करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है। तो ये भी धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे को ये पैटर्न उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉपी करना है। तो आप ये भी बच्चे के साथ कर सकते हैं इस तरह से। नॉर्मली हम ये फ्लोर के ऊपर करते हैं, मैं बीच में एक टेप लगा देती हूँ और एक तरफ एक पैटर्न, 4-5 पैटर्न्स बना देती हूँ और दूसरी तरफ उसे बोलती हूँ कि उसे ये पैटर्न क्रिएट करना है सेम इसी तरह से। तो इस तरह से सेम पैटर्न का एक मिरर इफेक्ट हम बोल सकते हैं, वो उसे दूसरी डायरेक्शन में बच्चे को इस तरह से क्रिएट करना है, लाइक दिस।
नेक्स्ट ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग के लिए। बच्चे को काफ़ी अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ता है कि कौन सी स्टिक कहाँ। एक्टिविटी है इसी में नंबर्स से रिलेटेड। नंबर्स के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ स्टिक्स के ऊपर काउंटिंग लिख ली है, कुछ नंबर्स लिख दिए हैं, जैसे 10 तक मैंने यहाँ पे अभी नंबर्स लिखे हैं। और यहाँ पे मेरे प्लास्टिक के ये नंबर्स हैं जो मैं इस तरह से लाइन में रख देती हूँ और बच्चे को ये रैंडम स्टिक्स उसे दे देती हूँ और उसे यहाँ से कोई भी स्टिक एक उठानी है, उस पर नंबर देखना है कौन सा है। जैसे 9, अब वो यहाँ पे 9 सर्च करेगा 9 कहाँ पे है और स्टिक को 9 के नीचे ऐसे रख देगा। इसी तरह से नेक्स्ट कोई भी रैंडम स्टिक उठाई 7, तो 7। इसी तरह से नेक्स्ट 5। तो इस तरह से रैंडमली से स्टिक्स दे दी और उसे नंबर्स की पहचान करवाने के लिए, नंबर्स पता हो कौन सा नंबर है, 2, 6 एंड 4। तो इस तरह से उससे स्टिक्स एक लाइन में 1 to 10 तक स्टिक्स हैं मेरे पास, तो मैंने 1 to 10 तक जैसे उसे एक लाइन में रख, सारे के सारे नंबर्स हमने सेट कर दिए। इसके बाद इसी तरह से कुछ स्टिक्स के ऊपर मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे 6 स्क्वेयर्स बने हुए हैं, इसमें एक 1 एप्पल बनाया हुआ है, इसी तरह से 2 ट्रायंगल्स हैं। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये स्टिक्स के बाद उसे ये स्टिक्स देती हूँ। वो यहाँ से कोई भी स्टिक उठाता है और उसमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करता है, लाइक 1 2 3 स्टार, तो 3 मैच विथ 3। नेक्स्ट 1 एप्पल मैच विथ 1 एंड लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 इसे वो वाटरमेलन बोलता है, तो 7 सॉरी वाटरमेलन। तो इस तरह से कुछ शेप्स हमने बनाई हैं और उनको उस पर्टिकुलर नंबर के साथ मैच करना है। या फिर आप एक और फन वे में आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं कुछ स्टिक्स के ऊपर। मैंने ये स्टिकर्स हैं, डॉट स्टिकर्स हैं, इस तरह से स्पार्कल्स वाले ये, या हार्ट शेप के, इस टाइप के कुछ स्टिकर्स मैंने यूज़ किए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ स्टिकर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो काउंटिंग के लिए। तो इसे भी वो पहले इसे करता है, फिर उसे ये भी करना है, बिकॉज बच्चा इसे टच करता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसे टच करके आईज़ क्लोज करेगा मेरा बेटा और फिर उसे टच करके फिर काउंट करता है, क्योंकि टच में ही वो पता लग जाएगा कि कितने ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर या कितने डॉट्स उस पर बने हुए हैं। तो इस तरह से आप डॉट स्टिकर्स भी या इस तरह से स्पार्कल्स वाले स्टिकर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें टच करके बच्चा फील करके उन्हें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करे। जैसे इसमें 3 है तो काउंट किया एंड 3 के साथ मैच किया, 1 है तो 1 के साथ मैच किया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो खुद स्टिक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं स्केच की हेल्प के साथ, या इस तरह से आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी में हम अल्फ़ाबेट्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सेम अगेन प्लास्टिक की अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसे हम पहले एक ऑर्डर में उससे लगवाती हूँ और इसके बाद इन स्टिक्स के ऊपर मैंने इस तरह से लोअर केस ABC, ये कैपिटल में है, मैंने यहाँ पे स्टिक पे लोअर केस में उसे A सर्च करना है और स्मॉल a और उसको कैपिटल के साथ मैच करना है। तो वो रैंडमली भी उठा सकता है, जैसे E ये उठाया तो उसे देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट है, दिस इज़ E, तो उसे E के साथ मैच करना है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। अगर आपके पास ये प्लास्टिक में कैपिटल में नहीं है तो आप इसी तरह कोई स्टिक पे कैपिटल में भी लिख सकते हैं। आप कैपिटल स्टिक्स को रख दीजिए और उन्हें आपस में इस तरह से मैच करना है बच्चे को। कैपिटल एंड स्मॉल में भी आप बना के रख सकते हैं, जैसे सी दिस इज़ कैपिटल एंड दिस इज़ स्मॉल। तो ऐसे कैपिटल एंड स्मॉल दोनों तरह से आप बच्चे को बना के स्टिक के साथ ही आप दे सकते हैं और बच्चे को उसे मैच करके लगाना है। बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, कैपिटल B D, इस तरह D P Q, ये वर्ड्स ऐसे, ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आप इस तरह से उन्हें अपर केस लोअर केस मैचिंग के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक स्पेशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिसमें क्या है, मैंने ये स्टिक्स के ऊपर कुछ कलर्स कर दिए हैं। आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, डॉट स्टिकर्स मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ये करती हैं और हर एक स्टिक का मैंने इस तरह से देखिए 2 पेयर्स बनाए हैं हर स्टिक के।
हर एक कलर कॉम्बिनेशन के 2 पेयर्स बनाए हैं। तो करना क्या है, एक पेयर आपको बच्चे को दे देना है लाइक इस तरह से, और उसके साथ के जो पेयर्स हैं एक स्टिक आपको बच्चे को दे देनी है और उसके साथ के पेयर्स उसको देने हैं और बच्चे को बोलना है कि इससे इस पेयर उसके पेयर के साथ मैच करना है। तो बच्चा स्टिक उठाएगा, बच्चा देखेगा यहाँ पे ब्लू ब्लैक रेड, तो यहाँ पे रेड है, ब्लैक मैच हो रहा है, यहाँ पे ब्लू है। तो स्टिक को आपको शुरू में बच्चे के साथ बैठना है, उसे समझाना है कि ये इसी स्टिक को उसे कलर चेक करना है कि ये 3 कलर स्टिक के ऊपर एक ऑर्डर में है या नहीं है। तो उसे स्टिक को आपको बताना है कि आप स्टिक को घुमा के देखिए, तो यस दिस इज़, ये मैच हो गया, ब्लू ब्लैक रेड। इसी तरह से और स्टिक है आपके पास, शुरू में आप ये 3-3 का दे सकते हैं या 2 का दे सकते हैं, बच्चा छोटा है तो बाद में आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसे मैच करना है, ब्लैक ब्लू रेड। जब बच्चा ये 3 कलर कॉम्बिनेशन करने लग जाएगा तो आप उसे 4 कलर्स 4 डॉट्स या 4 स्टिक्स वाला यूज़ दे सकते हैं, लाइक इस तरह से ये। तो यहाँ पे जैसे बच्चा अब देखेगा इसमें मैच करेगा कि यहाँ पे तो ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक है, इसमें रेड है, ये ब्लू मैच हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ब्लैक मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो उसे दूसरी स्टिक के साथ मैच करेगा। यस, यहाँ पे ये सारे मैच हो रहे हैं, तो ये एक पेयर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टिक्स हैं, तो ये है, इसी तरह से ये। तो इस तरह से भी आप बच्चे को स्टिक्स के ऊपर कुछ ड्राइंग, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी, मैंने स्टार स्क्वायर्स बनाए, मैंने सर्कल एंड स्क्वायर्स बनाए, आप कुछ और ऑब्जेक्ट आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो बच्चे को उन्हें मैच करना है और उसकी सेम पेयर उसके साथ रखना है। इसमें भी बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है शुरू में करने में, लेकिन धीरे धीरे वो करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारी इसी में फिल द मिसिंग नंबर। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं जब बच्चा नर्सरी में है या उससे बड़ा है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्टिक के ऊपर नंबर्स लिखे हैं 1 2, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है 4, फिर मिसिंग नंबर 6। तो बच्चे को बोल सकते हैं कि उसे यहाँ पे नंबर्स को, जो मिसिंग नंबर है वो, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे काउंटर्स बनाए हुए हैं और ये हम यूज़ करते हैं। से 1 2 2 व्हाट कम्स आफ्टर 2, तो इसमें वो नंबर सर्च करेगा 3 और यहाँ पे 3 पे उसे रख देंगे। देन 4 ब्लैंक व्हाट कम्स आफ्टर 4, तो बच्चा फिर से सोचेगा, सर्च करेगा और ये 5। आप ऐसे काउंटर्स भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल कार्डबोर्ड को रीयूज़ किया है, उसके साथ बनाए हैं। या फिर आप यही वाली स्टिक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिन स्टिक्स पे आपने ये नंबर्स लिखे थे, इनको भी यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ये काउंटर्स बना लीजिए, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन्हीं स्टिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं जो नंबर मिस हैं उन्हें फिल करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक्चुअली होता क्या है, बच्चे ना सिर्फ बुक से ही उन्हें पढ़ाते रहें तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चा कुछ सीखता है और इंटरेस्ट भी लेता है इन सब चीज़ों में। आप एक बुक लेके बैठ जाइए और बच्चे को ये चीज़ें कराइए तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसे ये लगेगा जी अब पढ़ने का टाइम है, मुझे पढ़ना है बुक में से, तो बच्चा वैसे ही इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन इन्हीं एक्टिविटी को, उसी चीज़ को अगर हम एक फ़न वे में उसे सिखा रहे हैं, फ़न वे में उसे ये चीज़ें बता रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्ट से वो चीज़ें करता भी है। इस तरह से है। नेक्स्ट इंग्लिश के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्टिक्स बनाई हुई है और बीच में नंबर मिस, बीच में एक अल्फ़ाबेट मिस है, तो बच्चे को देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट मिस है। ए व्हाट कम्स आफ्टर ए, बी। तो आप वो स्टिक उसे दीजिए और बच्चा ऐसे लगाएगा A B C D व्हाट कम्स आफ्टर डी। अब जैसे हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, तो ये भी चीज़ें बच्चे को काफ़ी क्लियर होती हैं, बिकॉज इन फ्यूचर उसे स्कूल में जाके ये चीज़ें आएंगी। व्हाट कम्स आफ्टर, ये पूरी टर्म उन्हें यूज़ होगी मैथमेटिक्स में, तो ये चीज़ें उन्हें यूज़, आप बोलिए इन टर्म्स को उनके साथ यूज़ कीजिए। व्हाट कम्स आफ्टर डी, ई, तो ई। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। लास्ट एक्टिविटीज़ में आ जाती है हमारी पजल एक्टिविटी। तो बच्चे को आप इस तरह से स्टिक्स के ऊपर कोई भी शेप बना के दे दीजिए और मैंने इस पर क्या किया है, नंबर्स लिख दिए हैं। मैथमेटिक की एक्टिविटी भी आप इसे समझ सकते हैं, मैथ्स की है। बच्चे को ये नंबर्स को एक ऑर्डर में लगाना है। तो 1 2 व्हाट कम्स आफ्टर 2, 3 व्हाट कम्स आफ्टर 3,
4, 5 एंड 6। तो एक शेप बन के आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट की, एक चीज़ कुछ भी जो भी आपने ड्रॉ किया होगा उसके ऊपर। तो ये व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ एप्पल। एप्पल स्टार्ट विद ए। तो इस तरह से भी आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, या बच्चे को अगर अल्फ़ाबेट्स, बच्चा स्पेलिंग्स सीखने लगा है जैसे बैट बी ब ए ट, तो आप 3 स्ट्रिक्स को यूज़ करके उस पर एक बैट बना दीजिए, और जब वो पूरा बच्चा करने लगेगा तो BAT। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्म में भी इसको एक पज़ल के वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की ब्लेंडिंग सिखाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ़न एक्टिविटीज़ थी बच्चों को लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ये सारी की सारी आइसक्रीम स्टिक्स को, या जिन्हें पॉपस्टिकल्स बोलते हैं, इन्हें हमने यूज़ किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी एक फेसबुक पे भी अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें हम होम स्कूलिंग से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ में डाल रही हूँ, तो मैं उसका भी लिंक दूँगी। आई होप आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।